जी आज जीएच के हमला केस में हाजिरी हुई है। 22 तारीख तक उसकी समाअत मुलतवी हुई है। गवाहान सरकारी नहीं थे और गालिबन मैच की ड्यूटी पे थे, तो जैसे हमने ये कहा कि जो पुलिस एहलकारान मैच की जो गवाहान भी हैं उनको कम से कम उस ड्यूटी से ऑफ करके 22 तारीख तक जो है ये मामला गया है। मुझे समझ में नहीं आती है कि एक दिन ये जेल में जो है वो प्रोसीडिंग करते हैं, फिर इमरान खान के बयान से डर के फिर ये इधर कर लेते हैं। तो प्रोसिक्यूशन की कोई समझ में नहीं आ रही, वो बहुत कंफ्यूज है। स्ट्रेटजी पीटीआई के पास तो नहीं है तो दूसरी तरफ भी कोई भी नहीं है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जो ये घास का नुकसान यानी मुल्क का नुकसान तो हो रहा है इस लड़ाई में, बाकी सियासी हिकमत अमली किसी के पास भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जो नए सीएम केपी के उनके ऊपर बहुत दबाव क्रिएट किया गया है। मैं समझता हूँ कि वो यंग आदमी, उस पर ये दबाव नहीं होना चाहिए। एक तो सिक्योरिटी की मीटिंग में वो खुद जाएं, वहाँ पे अपना मुद्दा देखें, अपना मुद्दा रखें। आप ये कहें कि हमने मीटिंग में भी नहीं जाना तो ऐलान तो होना नहीं किसी को, वो वैसे भी आपके खिलाफ है वफाक। तो ये आप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और ये कहें कि जी आप कहें कि जी हम बंदे ले आएंगे चंद हज़ार या चंद, वो नहीं होने वाला काम। सियासी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। नए सीएम को भी ज़रूरत है कि उसको मौका मिला है, और जब तक पाकिस्तान पे हमला होगा तो फिर हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे ना। पाकिस्तान के चाहे वो कोई मुस्लिम मुल्क भी हो, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। देखिए हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद सियासत है, उसके बाद सब कुछ है। और ये कहना कि जी अब मैं देख रहा हूँ कि वो टीएलपी एक शरपसंद जमात है, उसने हमारे बहुत सारे लीडरों को बहुत ज़्यादा जो है वो रखा। यहाँ पे मैं अजीब बात देख रहा हूँ कि आपको याद होगा कि डी चौक में वहाँ पे ये एक ये जो सेनेटर बनी है लड़की, उसका पता नहीं क्या नाम है, या जो भी है, और उनकी बहनों को मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखिए हमारे पास जितनी एक भी आदमी की डेथ हो जाए ना बहुत बड़ी होती है। टीएलपी का अगर एक आदमी बेगुनाह मारा गया तो ये अफसोस की बात है। उनके घरों पे फैमिलीज के ऊपर जो छापे मारे गए, अफसोस की बात है, उसमें पूरी हमदर्दी है। लेकिन उनका नज़रिया ही बहुत ज़्यादा एंटी स्टेट है। वो एक अजीबो गरीब अपना जथा, और ये उस वक्त कमर बाजवा बकरी हो गए उस वक्त जब ये टीएलपी पे इमरान खान साहब के दौर में पाबंदी लगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मजहबी एलिमेंट है जिसने हाईजैक कर लिया, और ऐसा लगता है जैसे ही कोई शुरू होता है ना तो ये डूबते को तिनके का सहारा नहीं होता, जैसे ये सारे उसके पीछे लग जाते हैं। इस तरह से नहीं होता, ये गैर संजीदा रवैये हैं, ये हरकतें ही गैर संजीदा हैं। यानी जो बंदा को बयान दे जी, चाहे वो जितना मुखालफ हो, आप उसके पीछे लग जाते हैं। आप ना उनका बैकग्राउंड देखते हैं, ना आप उनका पॉलिटिक्स समझते हैं, ना फ्यूचर देखते हैं। कभी जब भी आपका दिल करता है आप कभी मारंग बलोच के कंधों पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी के कंधों पर चढ़ जाते हैं। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि आप पार्टी सबसे बड़ी है। उसके बावजूद भी अगर आप किसी के सहारों पर चलेंगे तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है और नालायकी है। और इमरान खान साहब को भी मैंने तो हमेशा कहा कि अपने फैसले जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, और अगर वो अगर संजीदगी से बाहर आना है, जेल में देखना है, और वो वाटरशेड मूवमेंट के लोग आए और निकलेंगे, तो वो तो सर कल भी हो सकता है और 10 साल नहीं भी हो सकता। वो तो फिर एक अल्लाह की तरफ से होगा। तो गैर संजीदा एलिमेंट बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी हो गई है। और मतलब अब मैं देख रहा था कि वो सीएम केपी को कि जी आप कौन वजीर लगाएं किस, भाई आप कौन होते हैं? उसको काम करने दें, उसको अगले ने चुना है सीएम और इलेक्ट हुआ है। हर कोई बंदा आप इधर मामा चाचा बन के अपना सोशल मीडिया आया हुआ है, जिसका दिल करता है जिसकी मर्जी हो तो यार इस तरह से तो कोई नहीं काम चलता। पर गैर संजीदगी दोनों तरफ है, बिल्कुल कोई इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, और इमरान खान की गुफ्तगू से बहुत डरते हैं, इसीलिए जेल में ट्रायल नहीं होता कि जी पता नहीं क्या होगा। तो उनके पैगामात आ भी जाते हैं, और वो पैगामात उनके जो हैं वो लोगों के दिलों पर नक्श हो गए। तो इससे साहब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया जो है इसीलिए जो है आपके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है सब पीटीआई को पीक पे पहुंचा है, लेकिन अब वो ज़हर कातिल बनते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं तो ऐसे चीज़ें जो है सोशल मीडिया में पीटीआई से मंसूब करके डालते हैं, जिसकी बाद में आपके रहनुमाओं को तरकीब भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या पीटीआई को नहीं चाहिए कि कोई इस सोशल मीडिया को हैंडल करे? वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। देखिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का सोचना तो वैसे बेवकूफ़। आप मुझे बताया ना नैरेटिव क्या, नैरेटिव था? कोई नैरेटिव नहीं। नाम पीटीआई के जो यूज होता है उस नहीं, हवाले से पीटीआई का नाम तो यार अब सारे यार, अगर कोई नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के कोई मां बहन करने शुरू कर दे, आप कैसे पकड़ेंगे? कोई किधर बैठा हुआ, इसको सीरियस लेना नहीं चाहिए। आप अपना काम करें ना।
देखें सोशल मीडिया आपको पीक पे पहुंचाता है ना, तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर क्रिटिसिज्म करता है तो बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। ये दो नहीं ना चल सर से। आप अपनी सियासत करो, सोशल मीडिया को तो आपने बताना कि जनाब इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब सोशल मीडिया आपको आपका पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, पैगाम बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं, आलिया हमजा पे तनकीद शुरू हो जाती है, वो वाहिद औरत है जो काम कर रही है, ठीक है। कभी किस पे, अभी इनकी ट्वीटों का मसला, बहरहाल तो साहब ये बताएं, आप इमरान खान साहब के तर्जुमान भी रहे हैं, काफ़ी अर्सा आपने उनको उनके पैगामात, उनकी हिदायत आवाम तक, उनकी पार्टी तक पहुंचाते रहे हैं। खान साहब ने जो फैसला किया है अली मीन गंडापुर को हटाने का, उसके बाद जो नए वज़ीर आला आए हैं वो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब से मिलने दें, उसके बाद मैं जो है गवर्नमेंट फॉर्म कहूँगा। इस वक्त प्रैक्टिकली केपी में गवर्नमेंट तो है नहीं, क्योंकि काबीना है नहीं जो असल गवर्नमेंट होती है। और दूसरा ये है कि खान साहब तक जो मालूमात पहुँचती है उसमें भी ट्विस्ट होता है, और ज़ाहिर खान साहब जो वहाँ से फिर नैरेटिव देते हैं, तो सियासी हिकमत अमली तो मजमूई तौर पर कहीं नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है ना कि हुकूमत ने भी ये अजीबोगरीब पाबंदियां लगाई हुई। आप सियासी लोगों को मिलने देंगे तो कुछ दूसरी साइड का भी पता लगेगा। मुझे ये महसूस होता है कि वहाँ पे भी दो सोचें हैं, और वो सोच जो नेगेटिव अप्रोच रखती है, यानी सुलह नहीं होने देना, मामला फहमी नहीं होने देनी, मामले का हल नहीं निकाल, उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है। यानी वो कोई डिसेंट आदमी जाने नहीं देते वहाँ पे। मतलब आप जब पॉलिटिशियन मिलेंगे तो वो अपना मतलब ज़ाहिर है पार्लिमानी इलेक्टेड लोग हैं, आप सीएम को क्यों नहीं मिलने दे रहे, मिलने दें आप उसको, ठीक है। सीएम को आपने हरकुलिस बनाया हुआ, भाई उसको काम तो करने दो, नया लड़का है, उसको थोड़ा टाइम दो, मिल लेगा इमरान खान से, एक अपनी कैबिनेट फॉर्म कर लेगा, और बातें होगी, कोई हिदायत होंगी। ये कन्फ्रंटेशन वो कहते भी नहीं तो नहीं हो सकता। आप समझते हैं खान साहब तक दुरुस्त मालूमात नहीं पहुँचती बाहर से? ये डॉक्टर साहब ये ऑब्वियस होता है, हर बंदे के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर बंदा अपना, आप वहाँ पे जितने मिनट होते हैं उससे ज़्यादा तो गुफ्तगू होती है, हर बंदा अपनी 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 कर रहा होता है। सब ये तो नेचुरल है। फिर खान साहब को जेल में होते हैं, उनके पास भी बहुत बातें होती हैं, तो ये तो एक इश्यू बनता है वहाँ पे फिर नैरेटिव आप देखें ना, वो नैरेटिव जो बनाया करते थे अब नैरेटिव नहीं होता, अब तो ऐसे ही गुफ्तगू है ना हवा में। साहब ये बताइएगा जरा कि मैं अभी नहीं, पीटीआई जो है वो तरीके लंबैक को बड़ी सपोर्ट कर रही है। मैं बात कर चुका हूँ कि ये बिल्कुल फजूल अप्रोच। सर आखिर में बताइएगा कि सोहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से किसी भी दावत का उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया हुआ था, इजलास में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम शरीक हो जाते हैं, क्या ये नुमाइंदगी नहीं, खुद जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। अब मुशीर खजाना बहुत लायक आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बट ऑब्वियसली लॉ एंड सिक्योरिटी के ऊपर अपनी भी बंदे बैठाए ना जो सीनियर हैं पार्लियामेंटेरियन, उनका एक ग्रुप होता है ना। अगर कैबिनेट नहीं फॉर्म हो रही है तो कैबिनेट फॉर्म उनको जाके इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, और करके तो अपनी, और ये हुकूमत को भी फजूल ज़िद नहीं लगानी चाहिए। और जो लोग हैं उनको नहीं, बैरिस्टर साहब को लोग बहुत तनकीद करते हैं, भाई वो अफवान अमूर पे बहुत उसकी कमांड है, फिर मेजर आमिर साहब हैं, फिर वहाँ के आपके जर्नलिस्ट हैं, मतलब यूसुफ जई वगैरह हैं, दूसरे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा और भी दोस्त हैं, उनसे आप सलाह तो करें, मिलें तो, मिलना जुलना तो आपका है ना। आप छोड़े ना टिकटॉक हैं, आप आगे, अब सीरियस आप पोजीशन खान पे साहब की राय देख रहे हैं मुस्तकबिल? नहीं, जल्दी नहीं, मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता, मौजा रात को भी हो सकता है। थैंक यू सर।